हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, क्या कुछ चल रहा था आपके पर्सन के मन में। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जानने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। अपने पर्सन पे व्यूवर्स फोकस बनाइए और देखिए वो आपके पर्सन आपको लेके कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है। ओके सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स विद अ 5 ऑफ सोर्ड। ओके, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड व्यूवर्स हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में। ओके, सो वी हैव द पॉसिबिलिटीज। sorrow, moment to moment, we have understanding, control and the healing. ओके, बॉटम से हमारे पास है पेशेंस और यहाँ से हमारे पास है मून। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ओके, तो मैं ये दोनों कार्ड को यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में इस समय जैसे कि एक नज़र आ रही है अपने फ्यूचर को लेके क्या हम कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को लेके जैसे कि कुछ होता है ना, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डीप चले जाना, कहीं ना कहीं यही नज़र आ रहा है। इसीलिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन निकल के आया कार्ड का, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि एक तो होती है थिंकिंग, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, थोड़ी देर के लिए जाते हो, निकल के बाहर आ जाते हो। लेकिन जब एक कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल हो, अपने अंदर कुछ जैसे कहते हैं ना एक तूफान सा मचा हुआ है, या फिर आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के असर में आ गए हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा उदासी, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट यानी पास्ट में पूरी तरह खो जाना। लेकिन पास्ट में क्या, पास्ट में है नेगेटिविटी हर जगह, धोखा, डिसीट, छलावा, मिसयूज़ करना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है व्यूअर, जो यही दिखाती है कि आपके पर्सन इस समय जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें घर करी हुई हैं। उनको ये सारी बातें एक विजुअलाइजेशन की तरह, एक पिक्चराइजेशन की तरह अपनी लाइफ में नज़र आ रही हैं कि उनकी लाइफ में उनसे क्या हुआ, उनकी लाइफ में क्या हुआ, किस तरह के लोग उनसे मिले, वो किस तरह के लोगों से रिएक्ट हुए, ठीक है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी फीलिंग है कहीं ना कहीं आपके लेके, आपके रिश्ते को लेके, राइट। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में, आपके इस रिश्ते में एक धोखा किया गया है, एक डिसीट दिया गया है, बहुत ज़्यादा, यानी कि जानबूझ के चीज़ें करी गई हैं, जानबूझ के किसी को हर्ट किया गया है, किसी की फीलिंग्स का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की गई, उसके इमोशन की वैल्यू नहीं की गई। उसको ये मतलब कि सामने वाले पर्सन पे क्या बीतेगी, इन चीज़ों का अंदाज़ा था कि सामने वाले पर्सन पे क्या बीतेगी, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि मेरा जो पार्टनर, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, वो जब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसके सामने आएंगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करेगा, या किस तरह से अपनी लाइफ को लेके जाएगा। क्या उसके लिए ज़िंदगी दोबारा जीना आसान होगा, क्या वो ज़िंदगी में किसी और के ऊपर भरोसा कर पाएगा, क्या वो किसी और के साथ में जुड़ पाएगा। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी मुझे बताती, यही बताती है कि एक पर्सन जिसने हमेशा से अपने ऊपर फोकस किया, जिसने अपने ऊपर ही ध्यान दिया, जिसने कभी भी सामने वाले पर्सन के ऊपर
ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने प्यार का अपमान किया, उसने इमोशन का अपमान किया, उसने इमोशन के साथ में खेला, भावनाओं के साथ में खेला, उसने प्यार को सिर्फ एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, या फिर प्यार की उतनी वैल्यू ही नहीं समझी उस पर्सन ने, जिसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्यार दिखाया तो बहुत है, उसने चाहा तो बहुत है कि मुझे बस प्यार मिले, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए, लेकिन वही पर्सन जिसने ऑफर किया था अपना प्यार, अपना साथ, अपना अपना कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा या रहूँगी, तुम्हें अपना हमेशा से प्यार दूंगा, बस मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, और वो भी कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपसे छीन लिया, वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर हो गई। तो मैं यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा और एक बुरे भयानक सपने की तरह अपनी लाइफ में जीते हुए ये पर्सन देख पा रही हूँ। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि ये जो है ये इन सारी बातों को आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकॉल कर रहा है। इसके अंदर व्यूअर्स इन सारी बातों को देख पाना ईजी नहीं है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस पर्सन को अपनी लाइफ में देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में नई नई संभावनाओं को तलाश रहा है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन मुझे नज़र आया जिसने कहीं ना कहीं अपनी क्रोध में आके अपनी अपनी जो फीलिंग्स होती है उन पर कंट्रोल ना करना कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप इस किसी के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो कि इधर उधर कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं देखते कि किसी और पे यानी बराबर वाले पर्सन पे या किसी हमारे अपने पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सिर्फ कहते ना अपनी जो फीलिंग्स होती है उनके कहीं ना कहीं इतने प्रभाव में आ जाते हैं कि सब कुछ भूल बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने व्यूअर्स इन सारी चीज़ों को जो ध्यान नहीं दिया था, आज वो पर्सन अपनी लाइफ में सबसे पहले किए हुए धोखे पे बहुत ज़्यादा दुख शोक संताप करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है या आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है इसको पर्सन को अपनी लाइफ में यही लग रहा है, इस पर्सन के साथ में मे भी हो सकता है जैसे इसको जो इसने कहीं ना कहीं आपके साथ में किया हो, जो इस पर्सन ने आपके साथ में किया हो, आज आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या तो वही सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर पा रहा है, देख पा रहा है, या कहीं ना कहीं इसको वो दुख आज अपनी लाइफ में जीने को मिला है, वही दुख वही सारी पीड़ा इस पर्सन को दोबारा से जीने को मिली है जो कहीं ना कहीं आपने कभी जी होगी, जो कभी आपने फेस किया होगा। व्यूअर्स आज वो पर्सन आपका मुझे फेस करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के अंदर नई संभावनाएं तलाश रहा है, नई तरह से न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, नई तरह से एंट्री के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। दूसरा व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके कहीं ना कहीं इनके गुस्से की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको तो हर्ट किया ही है, साथ ही साथ इसने आपका जो पर्सन है इसने अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ही जो हर्ट किया है। अब इसमें ये पर्सन ऐसा चाहता है या चाहती है कि ये उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करे, उन सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे जो इसने खुद ही कहीं ना कहीं बिगाड़ ली हैं, खुद ही इसके काम थे जो जिसने इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ये फिलहाल अब सबको अपनी लाइफ में वापस से चाहता है या चाहती है, जो इसने खोया है, जो इसके साथ में था। ठीक है, चाहे आप थे, आपका साथ था, आपका प्यार था, आपका घर था, आपका विश्वास था, ये सारा कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में वापस से पाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने साथ में फिर से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए ये करना इतना भी आसान नहीं होगा, इनके लिए करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी, इस पर्सन ने अपने कामों से बिल्कुल ही कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल ऐसा साबित कर दिया जैसे कि आप दोनों में कोई ट्यूनिंग थी ही नहीं। आप जितना इस पर्सन को सोचते थे कि ये पर्सन को मैं अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ, बिल्कुल आपको इस पर्सन ने रॉन्ग साबित करके दिखाया कि आप मुझे जानते ही नहीं हो। मेरा तो शायद नेचर ही ऐसा है, मैं तो शायद एक गैम्बलर पर्सन हूँ, मैं कभी ना तो किसी का हुआ हूँ ना ही कभी किसी का हो पाऊँगा, मेरा तो एक नेचर है, शायद तुमने ही नहीं समझा, इसमें मेरी क्या गलती है। ये आपके पर्सन ने बस ये जो बातें हैं आपको आपके पर्सन ने कही होंगी या फील करवा दी होंगी कि शायद जितना मैंने तुम्हें जाना वो इनफ नहीं था, जितना मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में देखा, तुम्हारी एक्टिविटीज़ को देखा वो इनफ नहीं था, तुम्हारा रंग तो कुछ और था जो मुझे अब धीरे धीरे समझ में आया। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यस डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके पर्सन की जो कहीं ना कहीं चालें थी, जो छलावा था, जो कहीं ना कहीं पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, सेल्फ लव करता था या करती थी, इसको जहाँ पे चीज़ें बेहतर लगी ये उतना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में काम किए हैं इस रिश्ते में, उनको लेके आज आपका पर्सन मुझे रिग्रेट में नज़र
आ रहा है, बेशक आपकी तरफ ये ना आए, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन, कुछ लोग ऐसे हैं इस रीडिंग के अंदर, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने आपके साथ में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गलतियां की हैं कि उन गलतियों को फेस कर पाना इस पर्सन के लिए पॉसिबल ना हो पाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फिर भी एक्शन आपकी तरफ दिखाए, इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस पर्सन के लिए बहुत टफ टास्क है, ठीक है। जैसे कि बहुत समय हो चुका है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ध्यान नहीं देना, इस पर्सन की जो गलतियां थी वो एक कहते हैं ना नासूर बन चुकी हैं, जिन पे अब मरहम भी काम नहीं करता है। कुछ ऐसे घाव इस पर्सन ने आपको दिए हैं जो उनको भुला पाना या जिनसे ओवरकम कर पाना शायद आपके लिए भी पॉसिबल अब ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज ये आया है कि वो आपको कहीं ना कहीं अपना साथ, अपना प्यार या तो ऑफर करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आपकी तरफ आके आपसे ये फिर से चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। वही विश्वास कि आप उनकी तरफ फिर से वही हाथ बढ़ाएं, पर मे बी शायद आप लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे हो। मे बी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ जैसे कि कांटेक्ट नहीं दिखा रहे हो। आप उनकी तरफ ये दिखा रहे हो कि जब आपने मुझे अपनी लाइफ में जगह नहीं दी तो मैं आपको अपनी लाइफ में जगह क्यों दूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहूँगी या जीना चाहूँगा, मुझे आपकी अब कोई परवाह नहीं है। आप इस अपनी लाइफ में जैसे फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इस बात का आपके पर्सन को बहुत गहरा जैसे सदमा सा लगा है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब शायद अपनी लाइफ में आप अपने आप को हील करना सीख चुके हैं। अब शायद आपको इनके प्यार की, इनके साथ की, इनके सपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, लेकिन आप उनको ईजिली खुद हंसते हंसते या फिर खुशी के साथ में वेलकम कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे कि अब आप उनको जो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक कर रहे हो, आप उनके साथ में एक कहीं ना कहीं अब आप उनको साथ में जैसे कि एक बदला ले रहे हो, कहते हैं जैसे को तैसा टिट फॉर टैट कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि वो आप तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को जैसे कि नज़रअंदाज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, अब मैं इस कैद में, तुम्हारे इस माया जाल में नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, मेरी लाइफ में अपनी शर्तों पे जीना यहाँ पे चाहूँगी या चाहूँगा, राइट। तो ये व्यूवर्स आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की आपकी तरफ आने वाले समय में लेके। ओके, ये पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में एक जीत हासिल करने की, आपके साथ में कहीं ना कहीं एक जस्टिस करने की या फिर जस्टिस चाहने की ये पर्सन कोशिश करेगा आपसे, आपके इस रिश्ते से, ठीक है। ये पर्सन यही चाहेगा कि आप जो भी फैसला ले या ये जो भी फैसला ले, इसमें कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जीत होनी चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप जो फैसला लें वो इस पर्सन को जीत दिला दे, ठीक है। तो इसका पर्सन का जो मेन मुझे एस्पेक्ट नज़र आ रहा है वो है इसकी जीत। ये सिर्फ अपनी लाइफ में जीतना ही जानता है, ठीक है। ये ही इसका कहीं ना कहीं मेन मोटिव ऐसा रहा है कि व्यूवर्स की जो इसको यही दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ के इसको एक जलन ना देके, इसको अपना एक अंधेरापन ना देके, इसको एक ऐसा भविष्य ना देके आप इसको एक्सेप्ट करें, इसकी खुशियाँ इसको वापस करें, राइट। और ये पर्सन आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन व्यूवर्स आपको किसी और के साथ में भी देखा है इस पर्सन ने, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं अपने भविष्य को, अपनी उम्मीदों को खोता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आपके साथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये खुद भी जस्टिस करना चाहता है और आपसे भी एक वर्डिक्ट ऐसा चाहता है, सो दैट कि कहीं ना कहीं इसकी जीत हो जाए और आपके साथ में रिश्ते इसके बेहतर हो जाए। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।